बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत हुई है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। टाइम मैगजीन के कवर पर मोदी की तस्वीर लगी और इतना बड़ा जबरदस्त वहां पर कैप्शन दिया गया कि इंडिया डिवाइडर इन चीफ बाय आतिश तासीर, यानी इंडिया को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा इंसान चीफ, जो इंडिया को मुकम्मल तौर पर तकसीम करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। यह इतना ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा गया कि पूरी दुनिया के अंदर इस मैगजीन कवर के ऊपर इतनी ज़्यादा बातचीत हो रही है कि इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है कि इंडिया के अंदर ट्विटर पर इसका ट्रेंड बन चुका है और पूरे मीडिया के अंदर इसको डिस्कस किया जा रहा है। बावजूद इसके कि इंडिया का सारा मीडिया इस वक्त मोदी के कंट्रोल में है कि उनके प्राइम मिनिस्टर की इस लेवल पर इंसल्ट हुई है कि करीबन 1.25 अरब से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क के अंदर इतनी तबाही मचाने वाला इंसान, आज उसको अमेरिका ने भी कह दिया है कि ये सबसे बड़ा तकसीम करने वाला। अब आप इसमें एक चीज हैरान होकर देखेंगे कि इसको लिखने वाला कौन है? आतिश तासीर। जानते हैं आप आतिश तासीर कौन है? आतिश तासीर सलमान तासीर के बेटे हैं और ये तवलीन सिंह जो कि एक इंडियन जर्नलिस्ट है, उनके बेटे हैं, जिसके साथ इनका एक रिलेशन था, फिर शादी हुई, फिर सब कुछ छूट गया। उसके बाद सलमान तासीर इनसे अलग हो गए। उन्होंने कभी इसको प्रॉपर्ली अपना बेटा एडमिट ही नहीं किया। सलमान तासीर का बेटा आतिश तासीर दिल्ली में पला बढ़ा और ये बिल्कुल एक नाम का मुसलमान होते हैं ये लोग। आप जानते हैं अच्छी तरह कि इनकी एक्टिविटीज क्या होती हैं। ये बेसिकली ब्रिटिश में पैदा हुए और ये दिल्ली के अंदर पले बढ़े और फिर कभी इनका ब्रिटिश आना जाना लगा रहता है और ये जर्नलिस्ट है और टाइम मैगजीन में लिखते हैं। अब इंडिया में कैंपेन क्या चल रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है समझने वाली। इंडिया में कहा जा रहा है कि इसके पीछे ISI है और हैरान होंगे आप ये जानकर के कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का बेटा है, जबकि सारी जिंदगी वो इंडिया और UK में रहा और उसका पाकिस्तान के साथ दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब इस सूरत हाल के अंदर इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि ये पाकिस्तान की जीत है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया एज यूजुअल स्टूपिड हमेशा की तरह इतनी बड़ी चीज को हाईलाइट ही नहीं कर पा रहा और इंडिया के अंदर कांग्रेस उसको उछाल रही है, आप उसको उछाल रही है और दूसरी पार्टियां उसको उछाल रही। आखिर ऐसा क्यों ना हो? अब आप अंदाजा करें, गौतम गंभीर को तो सारी दुनिया जानती है कि वो क्रिकेटर है, उन्होंने BJP को ज्वाइन किया है और वो दिल्ली में इलेक्शन लड़ रहे हैं लोकसभा का, और इलेक्शन वो लड़ रहे हैं एक आम आदमी पार्टी की एक औरत है उनके खिलाफ। उन्होंने आपकी स्क्रीन पर ये पर्चा चल रहा है, ये बांटे हैं और इसके बारे में इतनी गलीज जबान इस्तेमाल किया, यानी आपको बिल्कुल लगेगा कि ये नवाज शरीफ का दौर है जब वो हेलीकॉप्टर से चीज़ें फेंकते थे। उसमें लिखा हुआ है कि इनके बारे में कि किस तरह स्कूल टीचर फाशी में मुब्तला थी और कैसे कैसे गंद और स्कैंडल इनके थे, यानी इस तरह इनको गिराने की कोशिश की गई है। और उसके बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट भी किया और बड़ी बेइज्जती की गौतम गंभीर की। और गौतम गंभीर के साथ खड़े होने वाले, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज का मीडिया सेल चलता है, इस तरह BJP का भी मीडिया सेल है, वो फौरी तौर पर गौतम गंभीर के साथ खड़े हो गए और ट्विटर पर उन्होंने फेक अकाउंट्स के साथ ट्रेंड चला दिया। ये वही फेक अकाउंट्स वाले लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड चलाते हैं, यानी मरियम नवाज और लिबरल फसादी और पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मनों के साथ मिलकर काम करते हैं। अब इंडिया का इसमें क्या सूरत हाल पैदा होगी? देखिए, टाइम मैगजीन ने बड़ा क्लियरली इसमें बताया है कि इंडिया अगले 5 साल के अंदर तबाही की तरफ जा सकता है अगर मोदी इलेक्ट हो जाता है। देखिए, अमेरिका इस वक्त इंडिया के साथ नहीं खड़ा। ये बात हकीकत टीवी आपको कब से बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि इस वक्त इंडिया के पीछे खड़ा है इसराइल और CIA बिल्कुल भी इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रही। वो इसलिए उसको सपोर्ट नहीं कर रही क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका निकलना चाहता है और इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका ना निकले और इसी तरह पाकिस्तान में तबाही होती रहे। देखिए, मोदी सरकार चाहती है कि हिंदुत्व कायम हो, यानी इंडिया जो प्लेस है वो सिर्फ हिंदुओं की है और वो हिंदू जो 2 करोड़ है, यानी 2% से थोड़ा सा ज्यादा है, इनको कहा जाता है ब्राह्मण तबका। वो चाहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण तबका हो। कहने को तो दलित भी हिंदू है, लेकिन वो निचली जात है। फिर छूत अछूत का उनका मामला आ जाता है। फिर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, यानी हाल ही के अंदर जो जावेद अख्तर के साथ हुआ, उन्होंने कहा कि मैं जिस इंडिया के अंदर पला बढ़ा ये वो इंडिया ही नहीं है। फिर उसके बाद आपने सारी सूरत हाल आमिर, सलमान, शाहरुख खान,
यानी इनकी क्या सूरत हाल है, इन पर हमेशा से वॉर रहते हैं और इनको तबाह करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। इस सारी सूरत हाल में इंडिया को बर्बाद करना, इंडिया को तोड़ना, खालिस्तान, कश्मीर, वहां पर असम के अंदर बगावत, हर तरफ इंडिया के अंदर आज़ादी की तहरीकों के लिए बात हो रही है। और इस सूरत हाल के अंदर टाइम मैगजीन का इतना बड़ा कवर लगाकर ये बात करना, ये तो पाकिस्तान की जीत है और पाकिस्तान को चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर इसको उछाले। हकीकत टीवी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर इसको डिस्कस नहीं किया जा रहा, जबकि हमें तो चाहिए था कि टाइम मैगजीन के इस कवर को लेकर हम दुनिया को बताते कि देखिए मोदी को कहा जा रहा है कि वो डिवाइडर इन चीफ है, यानी हिंदुस्तान को तकसीम करने वाला, तोड़ने वाला, बर्बाद करने वाला मोदी सरकार। लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तानी मीडिया हमेशा की तरह नोट खाने वाला, हराम खाने वाला और बैरूनी एजेंसियों के लिए काम करने वाला कभी भी ये काम नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की यह हर लिहाज से जीत है और खुशी की बात है कि इंडिया के लोगों को भी शायद थोड़ी सी अकल आ जाए कि मोदी उनको तोड़ने वाला है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।